गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल उपकरण में। जी हाँ, आज मैं कुछ अमेजिंग सी बात करने वाला हूँ आपके साथ। रैम क्या होती है। भाई सबको पता है कि रैम मोबाइल के अंदर होती है। रैम में स्टोरेज होती है। फोन लेते हैं हम लोग, कहते हैं यार इतनी रैम का हमने फोन लेना है, लैपटॉप लेना है, इतनी रैम का लेना है। यार रैम होती क्या है ये नॉलेज भी थोड़ी सी रख लो ना। कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो और कोई आपको ऐसी टेक्निकल चीजें बताने लग जाए तो आप भी थोड़ा टेंशन में बोल दो, भाई मुझे भी पता है रैम क्या होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर या लैपटॉप में लगने वाला यह रैम क्या होती है, ठीक है, ये आज बात करेंगे। आपने अक्सर ही सुना होगा कि किसी मोबाइल या कंप्यूटर में जितनी ज्यादा रैम होगा उस मोबाइल या कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। मोबाइल और कंप्यूटर में जितना ज्यादा रैम होता है वह हैंग नहीं होता, या होती भी है तो बहुत कम। यार हम लोग बोलते हैं ना, ज्यादा रैम वाला फोन लेंगे हैंग नहीं होगा, है ना। भाई गेम खेलेंगे पेल के मजे में, ठीक है। तो वो चीज है। अब थोड़ा सा और बता दूं, इसके लिए ना अधिकतर व्यक्ति जो है ना, मतलब बंदे जो हैं ज्यादातर, ठीक है, मेरी हिंदी कुछ ज्यादा हो रही है, सीरियस मत ले जाना। जब मोबाइल या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो वह ज्यादा रैम वाले मोबाइल या कंप्यूटर की डिमांड कर देते हैं। भाई हमको तो ज्यादा रैम वाला मोबाइल और कंप्यूटर ही दो भैया। कितने जीबी रैम है? 5 न 4 न न न ऐसे करो 8 दे दो। नहीं नहीं 12 है, 12 दे दो भाई, 12। भाई कत्तई जहर। तो उसके बाद क्या है, लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि आखिर यह रैम होता क्या है और आखिर इसका काम क्या होता है। आखिर इस रैम का मोबाइल या कंप्यूटर में ऐसा क्या काम होता है जो इसकी जो वैल्यू इतनी बढ़ा देता है कि मोबाइल कंप्यूटर में सबसे ज्यादा बताया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि भाई रैम होती क्या है। व्हाट इज रैम? इंग्लिश देख रहे हो, कत्तई जहर, ठीक है। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो तो बेसिकली आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं बता दूं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। रैम जो है कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है। कंप्यूटर में भी होती है, फोन में भी होती है। अब ये मत बोल देना कि भाई अभी बोल रहे थे फोन की बात कर रहे हो, अभी लैपटॉप की बात कर रहे हो। भाई समझो फीलिंग्स को। अब आप कहोगे कि कंप्यूटर की मेमोरी तो हार्ड डिस्क होती है। क्या बात कर रहे हो यार, टेक्निकल उपकरण में क्या बता रहे हो? अभी कह रहे थे कि रैम होती है मेमोरी, अभी कह रहे हो हार्ड डिस्क होती है। यार सुन लो, आपको हम बता दें कि कंप्यूटर में जो भी डाटा सेव होता है बड़े फाइल्स के रूप में, जो भी डाटा चलाने के लिए बेसिक चीजें होती है ना, वह सब हार्ड डिस्क में सेव होती है। ओके, वो सब हार्ड डिस्क में सेव होती है, लेकिन जब उन मेमोरी को एग्जीक्यूट करना हो, समझ रहे हो ना, रैम की जरूरत पड़ती है। समझे कि नहीं? अगर आपकी कोई फाइल हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर पड़ी है और आपको अगर उसको चलाना है ना, तो आपको रैम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है ना और मेरी बकवास सुनने में मजा आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि आपके पास अगर बड़ी फाइल है, उस फाइल को आपकी सेव हो गई हार्ड डिस्क के अंदर, ओके। और आपको रैम में जो रैम है उसके उससे आप एग्जीक्यूट करते हो, रैम की वजह से वो चलती है। तब यह रैम उस एप्लीकेशन के मेमोरी को अपने अंदर एक्सेस कर उस प्रोग्राम को रन करती है। समझ रहे हो? उस फाइल को अपने अंदर एक्सेस करके प्रोग्राम को, देखो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क आपके दिमाग की तरह होता है, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोर होता है। आपके दिमाग में स्टोर है ना कि भाई वो बंदे ने मुझे पिछले बर्थडे पे विश नहीं किया था, इस बार मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। इस तरह की मतलब, अब समझो, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोर होती है, रैम करता है रन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट। जब भी हम किसी एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो रैम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, डाटा को एग्जीक्यूट करता है और केवल उसी सॉफ्टवेयर के डाटा को अपने अंदर, मतलब जो स्टोर कर रन करने में मदद करता है। जी हाँ, अगर कंप्यूटर में रैम होगा ही नहीं तो कंप्यूटर को आखिर पता कैसे चलेगा कौन सा सॉफ्टवेयर उसको रन करना है? भाई अब पता ही नहीं है, सारा कुछ भर के रख लिया फोन में, रैम है ही नहीं, कंप्यूटर ऐसे ही हवा में घूम रहा है। भाई चलाऊं तो चलाऊं क्या, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में तो सारी फाइलें स्टोर रहती हैं। अगर रैम होगी नहीं तो कंप्यूटर मेमोरी कंफ्यूज हो जाएगी ना, और दिए हुए कमांड के अनुसार वो काम नहीं कर पाएगी कि भाई काम क्या दिया है। वो तो भाई ऐसी ही मशीन फिर धूम धड़ाका, पता है ना, रोबोट में चिप निकाल लिया, धुआं निकल गया दिमाग में से या फट गया। उसके बाद बात करें, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा और बता दूं, हम आपको कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। आखिर यह कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है ना, कि
भाई बंदे बोलेंगे कंप्यूटर की मेमोरी कर रहा है, होती क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। प्रकार बोले तो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। मैं भाई हिंदी मीडियम से हूँ, सीरियस मत लेना मुझे ज्यादा, ठीक है। और यह काम कैसे करती है ये भी बता दूंगा, जितने जितने टाइप्स की हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, सबसे पहले तो टॉपिक आता है कंप्यूटर मेमोरी है क्या। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है जहां पर कंप्यूटर का डाटा और इंफॉर्मेशन सेव होती है। समझ रहे हो। कंप्यूटर मेमोरी मतलब कंप्यूटर के अंदर ही एक लगी होती है यार मेमोरी, उसी का हिस्सा होती है, ठीक है। जहां पर सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन सेव होता है। जैसे हम हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के ऊपर खोपड़ी है ना हमारी, उसके अंदर जो वो दिमाग फिट कर रखा है भगवान ने, वो स्टोरेज है हमारी, ठीक है। यह जो डाटा है इंफॉर्मेशन, बाइनरी अंक, बाइनरी अंक बोले तो कि बाइनरी नंबर जो होते हैं ना, 0 और 1, ठीक है। उसमें उस लैंग्वेज में वो सेव होता है, ठीक है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो नॉर्मली दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब बोलोगे यार ये कौन सा नया तीर निकाल लिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सुन लो, जिनको पता है भाई, मुझे पता है आप लोगों ने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, आप लोग जीनियस हो। पर जिनको नहीं पता भाई थोड़ा सा बताने दो, ठीक है। उसके बाद बता दूं कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर इसमें जो होता है ना, परिवर्तनशील मेमोरी होती है। अब मैंने आपको बोला था मैं हिंदी मीडियम हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं इंग्लिश में बताऊंगा। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है ना, उसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कह देते हैं। किसी भी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है यही होती है। ये जो मेमोरी होती है केवल मतलब जो डाटा है और इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके मतलब सेफ रखती है, जिसका कंप्यूटर मतलब इस्तेमाल कर रहा होता है ना, कंप्यूटर हमारा जिसका यूज कर रहा होता है। उसके बाद देखो भाई, मैं बता दूं कि इस मेमोरी का जो कैपेसिटी लिमिट सीमित होती है भाई, सीमित का मतलब लिमिट होती है भाई, इसमें वो उस लिमिट से बाहर नहीं स्टोर कर सकता। इसलिए इसमें केवल वही डाटा स्टोर होता है जिसका यूजर कमांड कंप्यूटर को देता है। मतलब मैं अगर चला रहा हूँ कंप्यूटर, मैं जो कमांड दूंगा ना वही सिर्फ सेव करेगा वो, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़ा रहता है। अब भाई सीधी सी बात है, ठीक है, आपको तो इतने सा तो पता ही होगा कि सब चीज सीपीयू से कनेक्ट होकर चलता है। सीपीयू हमारा सारा काम करता धरता है कंप्यूटर का, तो उसमें कनेक्ट होती है। इसी कारण जो यूजर के द्वारा जो कमांड दी जाती है ना, वैसे यूजर कोई कमांड देता है तो बहुत तेजी से वो प्रोसेसर पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, जिससे वो रन करती है ना। तो प्राइमरी मेमोरी मैंने बताया कि मेमोरी दो प्रकार की थी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब बात कर ले प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी दो प्रकार की होती है ना। अब बोलोगे भाई टेक्निकल उपकरण क्या कर रहे हो, अंदर ही अंदर घुस रहे हो। भाई ज्यादा नहीं घुसेंगे, ठीक है, आराम से कुर्सी पे बैठे रहो, ठीक है। पहली जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो पहले दो पार्ट थे, उनका पहला पार्ट है रैम। सब जानते हो भाई, फोन लेने जाना है, लैपटॉप लेने जाना है, भैया 12 GB का है ना, मेरी पबजी अटकनी नहीं चाहिए, ठीक है, वही चीज है। उसके बाद बात करें हम रोम की, ये रोम होता है रैम, ठीक है। रैम एक क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ एक वो होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर से बना होता है रैम। कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम का एक हिस्सा होता है ये, ठीक है। जो आपका रैम होता है, सेमीकंडक्टर बना हुआ होता है, ये कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम का एक हिस्सा होता है। यह मेमोरी जो होती है, ये परिवर्तनशील मेमोरी होती है। वोलेटाइल जो मैंने बोला था ना, वही होती है, ठीक है। इसमें केवल उन्हीं सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशन के इंफॉर्मेशन का डाटा सेव होता है, या कह दो कि भाई स्टोर होता है, जिसका यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है, ठीक है। यानी आप यूजर हो, आप जो कमांड दोगे ना उसको वही डाटा सेव होगा। मान लो अगर यूजर ने कंप्यूटर खोल लिया और गूगल क्रोम को क्लिक कर खोलने का प्रयास कर रहा है, मतलब प्रयास का समझ लो यार, खोलने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो यह हो गया ना, कंप्यूटर को कमांड देना गूगल क्रोम खोलने के लिए। अब रैम करेगा या कि वह कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क से गूगल क्रोम के एप्लीकेशन के डाटा को खुद में स्टोर कर लेगा, है ना, वो हार्ड डिस्क से उठा के स्टोर कर लेगा। उसके बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रन कर देगा। भाई समझ आ रही है कि नहीं मेरी बात, ठीक है। भाई प्योर हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश के वर्ड भी घुसा रहा हूँ जितने मेरे से घुस रहे हैं, बाकी मैं हिंदी मीडियम हूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक कर देना। भाई मुझे अब तो पता भी नहीं चलेगा कितने डिसलाइक हो रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब ने हटा दिया, मुझे कोई दुख नहीं है अब, ठीक है। उसके बाद बात कर लूं कि जो रैम है दो प्रकार की होती है ना। कौन सी, एक स्टैटिक होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको एस रैम भी हम बोल देते हैं, और एक होती है डायनामिक,
ठीक है। अब इनके बारे में आप बोलोगे भाई अब तो रैम रैम हम करते थे, उसमें भी तूने स्टैटिक निकाल दी, डायनामिक निकाल दी। भाई तू कर क्या रहा है? घर से बना बना के तो नहीं आया है? कोई मंत्र मंत्र फूक के तो नहीं आया? तो ना भाई, सीधी सी बात बताता हूँ, स्टैटिक जो रैम के अंदर क्या क्या होता है, मतलब जैसे कि इसका नाम है, ठीक है, आप समझ ही गए होगे कि इस रैम में डाटा और इंफॉर्मेशन हमेशा मतलब स्थिर रहती है भाई, मतलब स्टेबल रहती है, स्टैटिक रहती है, ठीक है। मतलब इसमें डाटा तब तक ही सेफ रहेगा जब तक इसमें पावर आती रहेगी। मतलब भाई कंप्यूटर में पावर आ रही है, वो डाटा तभी तक सेव है, ठीक है। जैसी पावर यानी कि बिजली इस डाटा से कट हो गई ना, ये डाटा भाई खो जाता है, अपनी ही दुनिया में खो जाता है। फिर भाई बिजली लगा लो, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो गाना गाते रहना, पता नहीं कौन सा था इसमें, जो शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं एस रैम। इस रैम में जो टोटल 6 ट्रांजिस्टर में चिप लगे रहते हैं, ठीक है। इसमें सुन लो बात, 6 ट्रांजिस्टर में जो है चिप लगे रहते हैं, और कोई भी कैपेसिटर इसमें नहीं होता भाई। इसमें जो कोई आपसे पूछ ले, एस रैम के अंदर ट्रांजिस्टर 6 चिप लगे होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर भाई होता ही नहीं है। भाई तुमको बोलेगा ये बंदा टेक्निकल है, नॉलेज है बंदे को, आप बोल देना भाई टेक्निकल उपकरण की फैमिली से हैं, ऐसी बात नहीं है। यह रैम बहुत ही ज्यादा दिन तक चलती है, ठीक है, और इसमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं होती। बात करें इस रैम की स्पीड की, तो यह डी रैम की स्पीड से काफी ज्यादा होती है। अब बोलोगे यार डी रैम, तो भाई वही डायनामिक रैम करेंगे बात, कोई बात नहीं। ये जो रैम होती है ना, बेसिकली ज्यादातर कैचेस मेमोरी को स्टोर करने के काम आती है, और इसकी साइज भी ज्यादा होती है। डी रैम की मतलब अगर कंपैरिजन करें, एस रैम ज्यादा महंगी भी होती है। अगर हम बात करें डायनामिक रैम की, ठीक है, डायनामिक रैम में क्या है, डायनेमिक रैम का बिल्कुल, जो स्टैटिक रैम है ना, डायनेमिक रैम बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, यह रैम बहुत ही कम दिन तक चलती है। इस रैम की स्पीड एस रैम की जो अगर बराबरी का एज कंपेयर करें तो बहुत स्लो होती है। डायनेमिक रैम की कैपेसिटर जो भी डाटा को स्टोर करते हैं, वो बहुत ही धीरे धीरे पावर डिस्चार्ज करता रहता है। अगर एनर्जी खत्म भी हो जाए तो डाटा भी खत्म, अगर पावर कट किया तो सारा का सारा डाटा खत्म, भाई सत्यानाश। ठीक है, किए किराए पर दही पानी लस्सी सारा फेर दो यार, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं बात कर लूं, वो जो मैं बता रहा था ना, वो प्राइमरी मेमोरी का सीन था। अब जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो है सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी एक परिवर्तनशील मेमोरी होती है। भाई परिवर्तनशील, कतई हिंदी मीडियम वाला वर्ड हो गया, ठीक है, अब समझ लेना आप। अपरिवर्तनशील, सॉरी, अपरिवर्तनशील में भाई जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो परिवर्तित नहीं हो सकती, मतलब वो बदल नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें मेमोरी सेव रहती है। जी हाँ, इसमें डाटा या इंफॉर्मेशन स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में आकार में काफी बड़ा, लेकिन बहुत धीमा होता है भाई, बहुत धीमा। इसमें सीपीयू से जुड़ा, ये मतलब सीपीयू से नहीं जुड़ा रहता। उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आदि जो होते हैं ना, इसमें इस कैटेगरी में वो आते हैं, ठीक है। भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी? रैम के बारे में तो आपको पक्का पता चल ही गया होगा भाई, कि मतलब इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी हमारी इसमें मेमोरीज हैं। प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या है। आपकी रोम दो टाइप्स की होती हैं, मैं थोड़ा याद करवा रहा हूँ यार, टीचर वाली फील लेके। जो रैम है ना आपकी, स्टैटिक रैम होगी, डायनामिक रैम होगी, बढ़िया से याद हो गया। मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, राइट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।